गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी राधिका मैम और मेरी कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम आपकी प्रतिभा हिंदी पाठमाला कक्षा चौथी से पढ़ेंगे आपका पाठ 7, जिसका नाम है आंखों की देखभाल। और ये किस पे आधारित है बच्चों? हमारे स्वास्थ्य, हमारे सेहत पे आधारित है। हम इसका आज भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 2 में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अपना पाठ, जिसका नाम है आंखों की देखभाल। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए पिक्चर को देखिए पहले। यहाँ चित्र में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और उसकी जो माँ है जो उसकी आंखों में देख रही है ना, उसको आंखों में दर्द हो रहा है ना, तो उसकी माँ उसकी क्या कर रही है, देख रही है। तो उसका नाम क्या है बच्चों? रमन। क्या है बच्चे का नाम? रमन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। देखिए रोज की तरह आज भी रमन की आंखें मलते हुए सुबह सुबह क्या हुआ, वो बिस्तर से उठा है ना। रमन क्या किया, सुबह जैसे रोज उठता है वैसे ही वो आज उठा है। आंख को मलते मलते उसे अपनी आंखों में दर्द महसूस हो रहा था। जब वो सुबह उठा रमन, तो उसकी आंख में उसे दर्द महसूस हो रहा था, उसे पीड़ा हो रही थी। लेकिन उसने क्या किया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको स्कूल जाना था। और वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और स्कूल जाने लगा। जैसे ही वो स्कूल में अपना पढ़ाई कर रहा था, स्कूल पहुंचने के बाद उसकी आंखों का जो दर्द था है ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसको आंखों में चुभन होने लगी। चुभना मतलब जैसे आंख में कुछ कचरा चला जाता है तो हमारी आंखें क्या होती है, जलती है ना, तो वैसे उसकी आंखें चुभन होने लगी, उसका आंख चुभने लगी। उसके आंख में दर्द बढ़ता गया है ना, और वो क्या हो गया, दर्द से परेशान हो गया। फिर वो घर आया तो उसका चेहरा लटक गया था। वो दर्द से क्या हो गया था, उसका वो मुरझा गया था रमन। फिर घर पहुंचने तक उसकी आंखें है ना, स्कूल से जब तक छुट्टी होती, कम से कम हम स्कूल में 4 घंटे रहते हैं, और 4 घंटों में उसका दर्द बहुत बढ़ गया था। और वो उसकी आंख क्या हो गई थी, दर्द से एकदम लाल हो गई थी है ना। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे हैरानी मतलब होता है अचंभा या आश्चर्य है ना, तो हैरानी से माँ ने पूछा कि अरे रमन, तुम्हारी आंख लाल कैसे हो गई? किसने पूछा बच्चों? रमन की माँ ने रमन से पूछा कि तुम्हारी आंखें लाल कैसे हो गई, कहीं चोट तो नहीं लग गई? खेलते खेलते बच्चे क्या है ना, कभी कभी चोट लगा लेते हैं, तो माँ डर गई कि कहीं स्कूल में से चोट तो नहीं लग गया। रमन बोला नहीं माँ, चोट नहीं लगी है, पता नहीं क्यों सुबह से ही मेरे आंखों में दर्द हो रहा है, मेरे आंखों में चुभन हो रही है ना। अब तो चुभन इतनी बढ़ गई है कि मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। पानी है ना, पानी मतलब आंख से पानी जो निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, आंसू है ना, तो आंख से पानी भी निकल रहा है। माँ ने रमन की आंखों में खूब पानी के छींटे डाले। ऐसा करने से क्या हुआ, जब माँ ने उसके आंखों में आंख को खुलवा करके थोड़ा पानी के छींटे दिए तो रमन को थोड़ा आराम मिला है ना, वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगा। शाम होते ही माँ ने क्या किया, उसे रमन को आंखों के डॉक्टर के पास, आईज स्पेशलिस्ट के पास लेके गई है ना। डॉक्टर ने क्या किया, उसके आंख की जांच की। फिर पूछा रमन तुम कहाँ बैठ के पढ़ते हो? किसने पूछा? डॉक्टर ने। रमन कुछ बोलता इससे पहले उसकी माँ ही बोल पड़ी, डॉक्टर साहब ये बिस्तर पर लेटकर और कॉपी किताब को एकदम पास में रख करके पढ़ता है ना। जब भी हम डॉक्टर के जहाँ पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछते हैं ना बच्चों कि तुमने, जैसे हम बोलेंगे कि हमको पेट में दर्द हो रहा है या हमें बुखार है, डॉक्टर बोलते हैं बुखार कब से आई है, खांसी आ रहा है कि नहीं, है ना, ये सब बातें पूछते हैं। अब हम कहाँ, रमन किसके लिए गया है, आंखों के लिए। तो डॉक्टर सबसे पहले उसको क्या पूछ रहा है कि तुम पढ़ाई कहाँ से करते हो? तो वो कुछ बोलता इससे पहले माँ उनको बता रही है कि ये कॉपी पुस्तक एकदम पास में रख करके या लेट करके पढ़ता है करके क्या कर रही, माँ उसकी बता रही है ना। फिर टीवी भी बहुत पास से देखता है। माँ ने क्या बताया कि रमन टीवी भी बहुत पास से देखता है, जैसे ऐसे लगता है मान लो वो टीवी पर ही घुस जाएगा। माँ क्या बोल रही डॉक्टर से, टीवी तो ये ऐसे देखता है मानो ये टीवी में ही घुस जाएगा। इन सब बातों से क्या हुआ, रमन, गलती तो की थी रमन ने, इसलिए वो क्या था, वो चुपचाप बातों को सुन रहा था। अक्सर क्या है, माँ उसे ये सब करने से मना करती थी, हमेशा माँ उसे बोलती थी कि बेटा टीवी दूर से देखो, पढ़ाई करते समय पुस्तक को दूर में रखो, पर वो नहीं मानता था है ना। और आज वही डॉक्टर को माँ बता रही है, तो रमन अपनी गलती पे क्या है, चुप है। डॉक्टर ने सवाल
रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है ना? डॉक्टर ने रमन से सवाल किया है। रमन चहकते हुए बोला, देखो कितनी खुशी के साथ रमन बता रहा है उसको क्या क्या पसंद है। मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, है ना? क्या बताया? मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। और ये सब कैसी चीजें हैं बच्चों? ये सब बाहर की चीजें हैं जो बहुत ही नुकसानदेह होती हैं, है ना? इसके बाद माँ बोली इसे बाहर की ही चीजें बहुत पसंद है। घर की सब्जियां, हरी सब्जियां होती हैं, दूध, दही, दाल, ये सब तो कभी खाता ही नहीं, फल भी नहीं खाता। और अगर इसे कुछ जबरदस्ती खिलाना चाहो तो बहुत ही टाल मटोल करता है। टाल मटोल करना मतलब आनाकानी करना, खाने में आनाकानी करते हैं। तो रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन आज तुम्हारी आंखों का जो हाल है वो तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। तुमने पढ़ा है आंखों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो बच्चों विटामिन ए, है ना? आंखों के लिए कौन सा विटामिन? जरूरी है। तो हम लिखेंगे विटामिन ए। क्या आएगा बच्चों? विटामिन ए, ठीक है? और विटामिन ए में हम किस चीज से प्राप्त करेंगे विटामिन ए? हमें क्या, ऐसा तो नहीं कि विटामिन ए हमको कहीं से मिल जाएगा। उसे हमारे शरीर तक पहुंचाने के लिए हमें हरी सब्जियां और फलों का सेवन करना पड़ेगा, तब विटामिन ए हमारे शरीर को क्या होगा? प्राप्त होगा। और आंखों को अस्वस्थ होने के कारण भी यही है ना? आंखों, तुम्हारी आंख में जो दर्द है, जो आंख में तुम्हारी चुभन हो रही है, उसका कारण भी यही है कि तुम जो पुस्तक है या कॉपी उसे पास लेकर के पढ़ते हो और टीवी बहुत नजदीक से देखते हो। हमें क्या करना चाहिए बता रहे हैं। देखिए जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, किताब और कॉपी को कम से कम हमें 12 इंच की, आंखों से 12 इंच की दूरी पे रख करके पढ़ना चाहिए। कितना इंच? 12 इंच की दूरी पर रख करके हमें पढ़ना चाहिए। इस तरह से हम छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी आंखें कभी भी खराब नहीं होंगी, है ना? यह सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर अंकल क्या आप मेरी आंखों में चश्मा लगेगा? वो डर गया है ना? क्योंकि उसकी आंख में बहुत दर्द हो रही है और अक्सर हम सुनते हैं कि आंख अगर खराब हो तो चश्मा लग जाता है। तो रमन डर गया है। तो रमन डर करके क्या करे? सबसे पहले डॉक्टर से पूछ रहा है, तो क्या डॉक्टर साहब मुझे चश्मा लगेगा? डॉक्टर बोले नहीं, अभी तो ये शुरुआत है, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख करके देता हूँ जिसे तुम खाओगे तो अभी तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं। मगर उसके साथ साथ तुम्हें क्या खाना पड़ेगा? हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही व फल। अगर तुम इन सबसे दोस्ती कर लेते हो, इन सबको अपने आहार में मिला लेते हो, अगर अपनी जो डेली रूटीन है ना? ठीक है हम बर्गर है, पिज्जा, चाउमीन, चॉकलेट खाते हैं, पर इसे हम कभी कभी खाते हैं। और इनके साथ साथ हमारे घर में जो चीज आती है ना? जो माँ घर में खाना बनाती है, ये सभी हमें बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना? इन सब से क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा का विकास होता है, नई स्फूर्ति आती है, हमारा शरीर ताजा रहता है। तो इन सबको हमें हमारी आदत में शामिल करना है। और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात, डॉक्टर क्या बोल रहा है कि मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ रमन कि तुम मेरी बातें मानोगे और अब से बाहर की चीजें कम खाओगे। पढ़ते समय कुर्सी पर तुम सीधे बैठ के पढ़ो। रमन क्या बोल रहा है? ठीक है डॉक्टर अंकल, अब से मैं कुर्सी पर सीधे बैठ करके पढ़ाई करूंगा और टीवी भी क्या करूंगा? दूर से देखूंगा। मैं पास से अब टीवी नहीं देखूंगा। और इन सब बातों को सुन करके, रमन की इतनी समझदारी वाली बातें सुन करके उनकी माँ बहुत खुश हुई। चलो कभी मेरा बात नहीं मानता था तो आज डॉक्टर की बात से तो रमन मान रहा है बोल करके क्या हुआ? माँ बहुत खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए क्या हुई? वो घर को आ गई। तो बच्चों ये एक छोटी सी कहानी जरूर थी, पर इस कहानी के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? कि हमें कैसे अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए और आंखों की देखभाल करने के लिए हमें क्या क्या नियम अपनाने चाहिए, हमें क्या क्या खाने चाहिए और क्या नहीं खाने चाहिए, हमें मतलब किस चीज को करने के लिए जो नियम बताए, जैसे टीवी देखें तो कितने दूर से देखें, पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी बातों को इसमें हमें एक नई सीख दी गई है।
अगर हम इससे पूछा जाता है बच्चों कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो आप बता सकते हैं कि अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खान पान के साथ साथ हमें पढ़ने का और देखने का सलीका भी होना चाहिए। हमारा जो तरीका है वो सही होना चाहिए। तो बच्चों ये था आपकी कहानी आंखों की देखभाल भाग 1। अब मैं इसके भाग 2 में इसके एक्सरसाइज लेकर के आऊंगी बच्चों। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।